नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। गांधीनगर की एक ऐसी शख्सियत जिसने प्रेम और विश्वास का एक बड़ा वृक्ष लगाया है। इस वृक्ष का नाम है आनंदीबानो वडलो, जिनकी छांव में सेवा, प्रेम और विश्वास की मजबूत इमारत खड़ी हो रही है। और इस बुलंद इमारत की नींव रखने वाले दिनेश व्यास जी ने गांधीनगर मानसा गांव के बाहर सेवा का एक आश्रम आनंदीबानो वडलो की आधारशिला 2008 में रखी गई थी। निसहाय बुजुर्गों को सहारा देने के लिए एक ऐसी जगह बनाने का विचार आया, मगर फिर बात आई पैसों की। ये बात मोमाई मोरा कच्छ के जगदीश गिरी एकादशी गिरी स्वामी जी को बताई और संत ने इस नेक काम के लिए आशीर्वाद और जमीन खरीदने के लिए पैसे दे दिए और भूमि के दाता बन गए। जाने माने कथाकार रमेश भाई ओझा जी ने जमीन का मुहूर्त किया था। आनंदीबानो वडलो में प्रथम धर्म कार्य में सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। उसी दिन से यहाँ पर अखंड ज्योत चल रही है। दिनेश व्यास जी की दादी का नाम और जमीन देने वाले दाता का नाम आनंदीबा है। बस उसी वजह से इस जगह का नाम आनंदीबानो वडलो रखा गया था, जिसके नीचे सेवा की ज्योत जगाई है, जहाँ पर न केवल बुजुर्गों को रखा जाता है मगर साथ ही कई सारे प्रभु कार्य भी किए जाते हैं। दिनेश व्यास जी के इस सेवा कार्य को आशीर्वाद देने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य, जानकी दास बापू, सायला मंदिर गादीपति दुर्गादास बापू, आनंदा बाबा सेवा समाज के देव प्रसाद जी, बरोड़ा जे व्रज कुमार जी, स्वामी सच्चिदानंद जैसे धर्मगुरु आनंदीबाना वडले मुलाकात की थी और इस भूमि को पावन किया था। यहाँ पर सबसे पहला वृक्ष नारायण जी की कथा की गई थी, जहाँ पर 1500 तुलसी के पौधे भक्तों को दिए गए थे। 2010 में दिनेश व्यास जी ने गुरु वंदना कार्यक्रम में अपने 1 से 10 कक्षा के 80 जितने गुरुजनों का पूजन कर सम्मान किया था। गुरु शिष्य परंपरा का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। गुजरात में पहली बार अश्विन जोशी जी ने व्यासपीठ पर कल्याणकारी कुटुंब कथा का आयोजन किया गया था, जहां पर 121 माता पिताओं को पोथी यजमान बनाया गया था और उनकी पूजा की गई थी। यहीं से दिनेश व्यास जी को नाम मिला सेवा अनुरागी। आनंदीबानो वडलो में बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा जाता है। साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, इमरजेंसी डॉक्टर व्यवस्था और उनके साथ वक्त बिताया जाता है ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। हर कमरे को नदियों का नाम दिया गया है। यहाँ पर पूरे 85 भजन मंडल चलते हैं। हमेशा भक्ति की आवाज़ गूंजती रहती है। 2015 से यहाँ पर अन्न क्षेत्र शुरू किया गया है। दिनेश व्यास जी सेवा अनुरागी ने आनंदीबानो वडलो दूसरा वीरपुर जलाराम धाम सदाव्रत बनाने का संकल्प किया है। यहाँ पर 120 निशुल्क स्किन चेकअप कैंप किया था, जहाँ पर 1.25 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया था। यहीं पर 600 जितने पुलिस और आर्मी मैन की सैनिक वंदना, मारसा तालुका के 250 पुजारियों की वंदना और 105 जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाई थी। नेत्र चिकित्सा कैंप में 300 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया है। यहीं पर 2 बार सर्वज्ञाति समूह लग्न का आयोजन किया गया था, जहां पर 51 बेटियों की शादी करवाई गई थी, जिनमें 3 इस्लाम धर्म की बेटी भी थी। दिनेश व्यास जी की इन्हीं सेवाओं की कद्र करते हुए 2020 में लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था की ओर से कोरोना काल में सेवा कार्य के लिए स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। तो मानसा ब्रह्म समाज की ओर से कोरोना वॉरियर्स सम्मान से नवाजा गया है। 2020 में ही अनलॉक में दिकरी देवो भव योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाई जाती है। शादी में दिनेश व्यास जी, भामाशाह और आमंत्रित मेहमानों द्वारा बेटियों की आरती और पूजा की जाती है। ये सम्माननीय दृश्य आनंदीबाना वडलो पर ही देखा जा सकता है। यहाँ पर माता पिता का मंदिर भी बनाया गया है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। दिनेश व्यास जी का मानना है कि मैं अकेला चला था, कारवां साथ चल दिया। दिनेश व्यास जी का मानना है कि हमारे दिल में दूसरों के लिए हमेशा प्रेम और विश्वास का भाव होना ही चाहिए। माता पिता की सेवा करना हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। उनकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आनंदीबानो वडलो के निर्माणकर्ता सेवा अनुरागी दिनेश व्यास जी गांधीनगर माणसा गांव के ही निवासी हैं। पिताजी कांतिलाल व्यास स्टेट ट्रांसपोर्ट में बस ड्राइवर थे। बचपन से ही गरीबी में पले बड़े दिनेश व्यास जी 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे।
अपनी स्कूली पढ़ाई माणसा के RBLD स्कूल में की थी। 1979 में FY पास करने के तुरंत बाद जॉब मिल गई। बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, परिवार को मदद जो करनी थी। 1983 में विधानसभा में जॉब मिल गई और 1984 में अस्मिता जी से शादी हो गई। शादी से पहले विधानसभा घूमने गए थे, तब पता नहीं था कि यहीं से जॉब से रिटायर्ड होंगे और जिस पास के लिए 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे थे, बाद में उन्हीं की साइन पास पर होती थी। 1988 से 2016 तक विधानसभा अध्यक्ष के अंगद सचिव के पद पर ही सर्विस की थी। 2016 से 2020 तक बीजेपी में ज्वाइंट हुए और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी जी के साथ बिना सैलरी के सेवा दी थी। दिनेश व्यास जी ने विधानसभा के स्पीकर धीरूभाई शाह की धर्मपत्नी वनिताबेन शाह की सलाह से 2000 में अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया। उन्होंने इससे ये समझा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। परिवार में एक बेटा द्रुपद व्यास रेडियोलॉजिस्ट है। बेटे के बारे में कहते हुए दिनेश व्यास जी बताते हैं कि मेरा बेटा श्रवण है, हमेशा माता पिता के साथ ही रहता है, रोज रात को पैर दबाकर ही सोता है। उनकी बहू दीपिका भी उनकी बहुत सेवा करती है। वो उनकी बहू को बहू नहीं बेटी ही मानते हैं, जबकि उनकी बेटी डॉक्टर मनाली व्यास डेंटिस्ट हैं। पोता वेद व्यास में वो उनका बचपन देखते हैं, वो भी दादा दादी का लड़का ही है। दिनेश व्यास जी अपने सेवा कार्य के लिए स्पीकर धीरूभाई शाह की जीवदया की बातों से प्रभावित हुए हैं। साथ में अपनी जीवन संगिनी अस्मिता जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे उन्होंने उनका साथ दिया है। दिनेश व्यास जी हमेशा परिवार को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सही मायने में सेवा अनुरागी दिनेश व्यास जी को उनकी सेवाओं के लिए तस्वीरें गांधीनगर की ओर से शत शत वंदन और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। પપ્પા, તમારી માટે હું જેટલું કહું એટલું ઓછું છે. કોઈ પણ જગ્યાએ અટકી છું ત્યારે તમે મને સાચા માર્ગદર્શક રહ્યા છો. હું તમે શીખવેલા જીવન મૂલ્યોને હંમેશા મારા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરું છું. હું ઈશ્વરનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું કે મને તમારા જેવા પપ્પા મળ્યા. તમારી લાડકી દીકરી મનાલી પિંકી. લગ્ન જીવનની શરૂઆતથી જ અમારી પ્રગતિ માટે હંમેશા તમે નિસ્વાર્થ ભાવે અમારી મદદ કરી છે અને અમારી સાથે રહ્યા છો. તમે પરિવારમાં મને દ્રુપદભાઈના જેટલું જ સ્થાન અને માન આપ્યું છે. તમારો નિખાલસ સ્વભાવ અને ઉદાર સ્વભાવ મારા માટે ખૂબ પ્રેરણાદાયક રહે છે. તમારા માટે એક નાનકડી પંક્તિ રજૂ કરું છું. મેં અકેલા ही चला था जानिब ए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. जय श्री कृष्ण पप्पा. મારા પપ્પા એક એવો શબ્દ છે જે કહેતા જ દરેકને ગર્વ થાય. મારી વાત કરું તો પરિવારને એકત્રિત રાખવામાં દુઃખ, દર્દ, સાચું, ખોટું, ગમતું, અણગમતું, સ્વાર્થ, ઈર્ષ્યા કે અવગણના એ બધાથી પર એવા પરિવારના કડક, મજબૂત છતાં અત્યંત લાગણીશીલ આધારસ્તંભ એવા મારા પપ્પાના આશીર્વાદ અને પ્રેરણાથી હું તેમના પગલે ચાલવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. गांधीनगर का पहला हिंदी वेब न्यूज़ तस्वीरें गांधीनगर हर महीने की पहली तारीख को सेवा के कार्यों में जुड़े हुए अहम शख्सियत की सेवा को समाज के सामने रखने का जो भगीरथ कार्य करती है, इस कार्य के प्रणेता मेरे परम मित्र आदरणीय श्री कश्यप निमावत जी और उनकी समग्र तैयार टीम को मैं कोटि कोटि वंदन के साथ शुभकामनाएं देता हूँ. मैं दर्शकों से गांधीनगर जिले के मानसा गांव में संस्थापित आनंदी मानो वडलो की मुलाकात लेने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ. आपका सहृदयी सेवानुरागी दिनेश भाई व्यास. નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નૈમિષ ત્રિવેદી. દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ. સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું 1 ઓંસ દીઠ
$1899 અને ચાંદી 1 ઓન્સની $24.50 બોલાતી હતી. ડોલર 24 પૈસા ઘટીને 73.06 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. હવે ઘરેલું બજારની વાત કરીએ તો અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹200 વધીને 99.50 ના 51,600 અને 99.90 ના 51,800 બોલાતા હતા. જ્યારે અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં ચાંદીનો ભાવ કિલો દીઠ ₹300 વધીને 63,500 બોલાતો હોવાનું જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો MCX ખાતે સોનાનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ ₹50,059 સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 50,290 અને નીચામાં 50,002 બોલાઈ અંતે ₹16 સુધારા સાથે 50,151 સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો જાન્યુઆરી વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 40,200 ખુલી ઊંચામાં 40,319 અને નીચામાં 40,161 બોલાઈ અંતે ₹34 વધીને 40,268 થયો હતો. MCX ખાતે ચાંદીનો માર્ચ વાયદો કિલો દીઠ 68,452 ખુલી ઊંચામાં 68,743 અને નીચામાં 67,884 બોલાઈ અંતે ₹509 ભાવ ઘટાડા સાથે 68,105 થયો હતો. હવે કિંમતી ધાતુનો સૂચકાંક બુલડેક્સની વાત કરીએ તો બુલડેક્સનો જાન્યુઆરી વાયદો 15,651 સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 15,715 અને નીચામાં 15,642 બોલાઈ દિવસ દરમિયાન 73 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે અંતરે 17 પોઈન્ટ ઘટીને 15,668 થયો હતો. જ્યારે બિંગલો ધાતુનો સૂચકાંક મેટલડેક્સનો જાન્યુઆરી વાયદો 13,414 ખુલી દિવસ દરમિયાન 89 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે અંતે 106 પોઈન્ટ ઘટીને 13,349 સ્તરે બંધ થયો હતો. હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો MCX ખાતે ક્રૂડ તેલનો જાન્યુઆરી વાયદો બેરલ દીઠ 3,534 ખુલી ઊંચામાં 3,546 અને નીચામાં 3,498 બોલાય અંતે ₹6 સુધારા સાથે 3,524 થયો હતો. હવે કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો MCX ખાતે રૂ અથવા કોટનનો જાન્યુઆરી વાયદો કાચડી દીઠ 20,750 સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 20,790 અને નીચામાં 20,600 બોલાઈ અંતે ₹20 ભાવ ઘટાડા સાથે 20,630 થયો હતો. જ્યારે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 1,176 ખુલી અંતે ₹14.50 સુધારા સાથે 1,190 ભાવે બંધ થયો હતો. MCX ખાતે રબરનો જાન્યુઆરી વાયદો 100 કિલો દીઠ 15,497 ખુલી ઊંચામાં 15,599 અને નીચામાં 15,302 બોલાઈ અંતે ₹118 ભાવ ઘટાડા સાથે 15,664 ભાવે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. ऐसे ही नए नए एपिसोड्स के लिए देखते रहें तस्वीरें गांधीनगर. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.